नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है परमात्मा का रूप और आओ दीप जलाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोविड के संदर्भ में जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आज के इस चिंतन का विषय परमात्मा का रूप। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा का रूप एक ही है। उसे किसी भी रूप में मानिए, कोई भी नाम लीजिए, शक्ति वही है। भगवान देखता है, कुछ लोग कहते हैं कोई नहीं देखता। किसी को पता है, कहता है कान तो बड़े बना दिए लेकिन आंख बनाते समय आंख छोटी बनानी चाहिए थी। छोटी बनानी चाहिए तो आंख छोटी बनाई। ज्ञानी कहते हैं भगवान को मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों की गंध एकदम दूर से ही पता लग जाती है। 7 पदों के नीचे भी मनुष्य के दुष्कर्मों की दुर्गंध भी उसे आ जाती है। उसने कहा नाक भी बनाना है। उसने कहा कि नाक भी बनाना है, फिर कहने लगा भगवान तो ऐसा है, सारी दुनिया उसे खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं खाता। जो सबको खिलाता है वो कहां खाता है? मुंह तो उसका है लेकिन नाक से ढक दिया गया है। मुंह तो उसका है लेकिन नाक से ढक दिया गया। फिर कहने लगा कि भगवान ऐसा है जो सबके मन की बात जानता है, अंतर्यामी होने के बाद भी सबकी बात को पचाए हुए है। इसलिए पेट उसने बड़ा मजबूत सा बनाया। इसीलिए उसने पेट को बेहद मजबूत सा बनाया, बड़ा सा पेट बनाया। बनाने के बाद उसने कहा कि यह भगवान का सही स्वरूप है। यह सारा तो ऐसा है जैसे कवि कविता के ढंग से लिखता है, जैसे चित्रकार चित्र के माध्यम से कुछ कहता है। ऋषियों ने अपने ज्ञान के माध्यम से कहा, लेकिन परमात्मा का रूप एक ही है। उसे किसी भी रूप में मानिए, कोई भी नाम लीजिए, शक्ति वही है। लेकिन एक रूप में मानने का मतलब होता है कि अपने आप को बंटने नहीं देना। परमात्मा के एक रूप को मानने का संदेश है कि स्वयं को हम अलग अलग धर्मों जाति में ना बांटें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय आइए दीप जलाएं। आइए समाज का जीवन पथ आलोकित करने के लिए हम स्वयं पहले प्रकाशित हों। अपने अंतर मन में भी दीप जलाएं और राष्ट्र जीवन के पथ को आलोकित करने का व्रत ले। आओ दीप जलाएं, अंधेरा मिटाएं और अपदीप बने। और अपदीप बने ईश्वर की अलग अलग व्याख्या की है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, कबीर का भी यही कहना था कि भगवान एक ही है। एक रूप में ही उसे पुकारो। स्वामी दयानंद का यह कहना कि परमात्मा के एक नहीं असंख्य नाम हैं, जैसे जैसे गुण और जैसा जैसा भाव, जिसने भी देखा वैसा वैसा उन्हें पुकारा। भगवान जब दंडित करता है तो रुलाता है, इसलिए उसका नाम रुद्र भी है। लेकिन भगवान मालिकों का मालिक है। लेकिन भगवान सभी मालिकों का भी मालिक है, इसलिए उसका नाम महेश है। सब जगह व्यापक है, पालन पोषण करने वाला है, इसीलिए उसका नाम विष्णु है।
सबको ज्ञान देने वाला है, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा है। सभी प्रजाओं का स्वामी है, इसीलिए उसे प्रजापति भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, उस माध्यम को भी जरा हम समझें, तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा था कि जितने भी प्राणी मात्र हैं, सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा है। उस परमात्मा का ध्यान करने का प्रयास करें, और यह भी कहा कि जिस भी रूप में तुम उसका सुमिरन कर सकते हो, भावनाओं के साथ उसका सुमिरन करो। जहां भी आपकी श्रद्धा टिक सकती हो, उसी श्रद्धा भाव से उसे पुकारना चाहिए, क्योंकि संसार के सभी प्राणियों की आत्मा में परमात्मा का ही वास होता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।